और बात करते हैं मंथन की, क्योंकि विधायकों से फीडबैक का आज आखिरी दौर है और आज जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से चर्चा हो रही है। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा फीडबैक ले रहे हैं और जैसे ये फीडबैक कंप्लीट होगा, इसका परिणाम यह होगा कि सरकार के पास, सत्ता के पास और प्रभारी के पास वो आंकड़े होंगे जो ये बताएंगे कि कांग्रेस के जीते हुए विधायकों ने कितना काम किया है, वो अपने काम से कितने संतुष्ट हैं, वहां के जातिगत धार्मिक आंकड़े क्या हैं, अगर वहां कांग्रेस को कोई मुसीबत है तो उससे किस तरीके से मजबूती से लड़ना है और वो कौन कौन सी कमियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि राजस्थान में अगर सत्ता में वापसी वापस करनी है, रिवाज को बदलना है, राज को कायम करना है, तो फिर जो जीती हुई सीटें वो तो जीतनी ही है। इसके अलावा जो हारी हुई सीटें वहां कैसे जीता जाए, इस पर भी मंथन होना चाहिए। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, ये एक अच्छी चीज है कि भाई अपने विधायकों से समझा जाए कि बताइए जरा क्या काम किया है, आपकी खूबियां क्या है, कमियां क्या है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई सत्ता में अगर वापसी करनी है और 133-35 का आंकड़ा अगर है तो उसमें तो फिर उनसे भी बात होनी चाहिए जो हारे हुए विधायक हैं, वो बताए कि हारे क्यों थे, अभी की स्थिति क्या है, जीत कैसे सकते हैं। विजेंद्र, बड़ी गहराई से ये तमाम पूरा फीडबैक हो रहा है। 1-to-1 संवाद का अर्थ है कि राजनीतिक मिजाज जानना उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सत्ता में हुए कामों को लेकर क्या सोचते हैं, पिछले बजट को लेकर क्या सोचते हैं, महंगाई राहत कैंप का जो भावी आयोजन होने जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, उसको लेकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ और भी नेता और देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि लगातार आना का सिलसिला जारी। राजेंद्र पारीख हैं, अभी वेद प्रकाश सोलंकी को आपने अंदर जाते हुए देखा, और तमाम नेता हैं जो लगातार ये फीडबैक जो है, इस फीडबैक का अर्थ यही है कि किस तरह से इस फीडबैक के ज़रिए साधा जाए उन तमाम इलाकों को जो कांग्रेस के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त मुफीद रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर विधानसभाओं में ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है। कई जगह ऐसा है कि सरकार की योजनाएं जो अशोक गहलोत चाहते हैं कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पा रही, उनको सुना जा रहा है, उनको समझा जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि निचले स्तर तक विधानसभा में जो ऊपर गुटबाजी है वो नीचे भी गुटबाजी है। सुखजिंदर रंधावा के लिए मैं आपको आज थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस बार विजेंद्र एक अलग तरह के फॉर्म में सुखजिंदर रंधावा है। एक इस तरह के एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज के साथ वो राजस्थान आए हैं जो ये दर्शाता है कि वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। चाहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस में व्यापक बदलाव हो, चाहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस अगले चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटे। और ये कहा जा सकता है कि पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम को अंदर भी ये देखने को मिला। तो पूरा ये जो फीडबैक का 1-to-1 का संवाद है विजेंद्र, ये 1-to-1 संवाद अपने आप में एक निचोड़ लेने का काम करने वाला है, निचले स्तर से वो तमाम तथ्य जुटाने का काम करने वाला है। रिपोर्ट कार्ड लेकर भी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठे हैं कि एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड उनके हाथों में। दूसरा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के वक्त ये कहा गया था कि हर विधायक को अपने इलाके में पदयात्राएं करनी है। क्या हुआ उन पदयात्राओं का? अगर वो पदयात्राएं की है तो उनका ब्यौरा प्रदेश कांग्रेस को या अखिल भारतीय कांग्रेस को क्यों नहीं भिजवाया, और किस तरह से जनता के सतत संपर्क में वो लोग हैं। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि एक एक करके उन विधानसभाओं को मथा जा रहा है, एक एक करके उन विधानसभा के अंदर से वो तमाम मुद्दे निकाले जा रहे हैं जो बेहद कारगर साबित हो सकते हैं अगले चुनाव के वक्त जब रणनीति बनाने के लिए। और देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ रफ़ी खान जी भी यहाँ जुटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से वो सोचते हैं। और ये पूरा जो कवायद है, इस कवायद के अंदर मुख्यमंत्री और रफ़ी खान जी भी हमारे साथ, एक बार हम उनसे बात करें। 1-to-1 संवाद रफ़ी जी चल रहा है, तो क्या लगता है कितना ये जो मंथन है इससे अमृत निकलेगा? देखो, मंथन से अमृत ज़रूर निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मंथन पार्टी के शीर्ष नेता
एक किसी भी पार्टी के लिए जब उसकी सरकार और के अंदर अगर सबसे बड़े पद की अगर अपन बात करें तो या तो प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश का मुख्यमंत्री, और या इन सब के ऊपर अगर पार्टी की बात करें तो उनका प्रभारी। मुझे खुशी है कि तीनों यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, एक एक आदमी से 1 to 1 संवाद कर रहे हैं। तो जो एमएलए के मन में है, उनके मन में अगर कोई ग्रीवेंसेस है, कोई शिकायतें हैं, उसका समाधान भी होगा। और जो पार्टी की एक्सपेक्टेशन है कि पार्टी एमएलए से क्या चाह रही है, जैसे हम बाड़ेबंदी में थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी आदमी मेरे साथ में रहे मैं उनका अभिभावक बन के काम करूंगा। उनके लिए चुनौती भी है कि अगर किसी आदमी की पोजीशन ठीक नहीं है विधानसभा में और वो उसकी जीतने मुश्किल है तो उनको संबल दिया जा रहा है। हम जैसे लोगों को ताकत दी जा रही है कि आप लोग जो पहली बार जीत के आए हो वो कैसे दूसरी बार जीत के आओ, इसके लिए कैसे काम किया जाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय के अंदर पूरी दुनिया का, मैं इंटरनेशनल घुमा हुआ हूँ 50-60 देशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान ने जो फैसिलिटीज़ दे दी आम आदमी को, सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी दे दी, बिजली की फैसिलिटी दे दी, पानी की फैसिलिटी दे दी, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का कोई देश ये नहीं कहता कि 850 रुपये दो और पूरे फैमिली के सारे मेंबर्स का 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री। पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको ऐसी पॉलिसी। अगर आप डेवलप कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, यूरोप में जाओगे, वहाँ भी जब आप ये देखोगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, सरकार की तरफ से बहुत लिमिटेड फैसिलिटी मिलेगी या सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। यहाँ आपको 850 रुपये देने के बाद में पूरे परिवार की 25 लाख का। लेकिन कई जगह पर ये देखा गया है, अभी जो एक रिपोर्ट कार्ड भी सुखजिंदर रंधावा तैयार किया है, कुछ विधायकों की उनके इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन विधायकों को लेकर कई तरह के शक शुबा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। कारण क्या है कि जब आदमी 4 साल में शासन में रहता है, जैसे मैं हूँ, मेरी क्या बात आपको बुरी लग रही है, क्या बात आपको अच्छी लग रही है, इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं होता। उसी बात के लिए यहाँ मंथन किया जा रहा है। यहाँ ये आदमी को ये एहसास हो कि ग्राउंड लेवल पे जाएं। जो अभी हमने हाथ से हाथ जोड़ो एक पूरी स्कीम चलाई, अभियान चलाया, उस पूरे अभियान का मतलब यही है कि आप हर घर को टच कर रहे हो। अगर कोई आपसे नाराज़ है, आप किसी घर पे आप हाथ फैला रहे हो और नाराज़ है तो वो हाथ बांध लेगा, आपको पता लग जाएगा नाराज़ है, और आके आपको माला पहना के वेलकम करेगा तो आपको पता है कि आपका वेलकम कर रहा है, इसका मतलब आपसे खुश है। तो आपको धरातल पे अपनी चीज़ को, अपने कार्य को जांचने का मौका मिला। रफीक जी, कई जगह निचले स्तर तक गुटबाजी है, ये जो ऊपर में जो गुट बने उनका असर नीचे तक भी गया है, उसको कैसे दूर करें? जब कोई डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी होती है उसमें ग्रुपिज्म भी होता है, लामबंदी भी होती है, गुटबाजी भी होती है, एक दूसरे के सपोर्टर और दूरियां बनाने वाले लोग बाग भी होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। हम वो लोकतंत्र नहीं देखना चाहते जिसमें 2 ही आदमी अपना इशारा करे और 2 ही आदमी अपनी बात बोले और जनता सुने। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र वो है जिसमें हर आदमी की बात सुनी जाए। गुटबाजी बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा है, उसमें तो मेरे ख्याल से हमसे बहुत ज़्यादा बहुत सारे आदमी हमारे यहाँ तो आप एक लिमिटेड ग्रुप की बात करोगे, वहाँ तो ग्रुप ही ग्रुप है, वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा ग्रुप किसके साथ में है। तो ग्रुपिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। रफ़ीक खान जी से बात हुई और जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, इसको लेकर कहा जा सकता है विजेंद्र की कांग्रेस के कल जो वर्कशॉप हुई उसके बाद कांग्रेस के विधायक काफ़ी उत्साहित यहाँ नज़र आए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होकर अपनी बात रफ़ीक खान कहते हुए दिखे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस फीडबैक का एक व्यापक अर्थ यही है कि कई जगहों की रिपोर्ट सर्वे के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है कि विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार के कार्यों को लेकर नहीं है, अशोक गहलोत को लेकर नहीं है, लेकिन विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। वो एंटी इनकम्बेंसी खुद विधायकों से पूछी जा रही है, खुद विधायकों से जानी जा रही है, फिर उसके बाद एक पूरा निचोड़ उस एमएलए का लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी तो जल्दीबाजी होगी कहना, लेकिन यहाँ जो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे वो रिपोर्ट आने वाले टाइम में जब पूरा एक व्यापक तौर पर एक एक विधानसभा सीट पर चिंतन मनन किया जाएगा तो ये रिपोर्ट उस समय काम करेगी। ठीक है योगेश, अभी तो मकसद यही है। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।